नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर। बड़ी खबर दे रहे हैं किसान आंदोलन से। जी हाँ, किसान संगठन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जी हाँ, किसान काफ़ी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग सरकार ने मानी नहीं है। और यही कारण है कि किसान और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। और किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत आधी अधूरी रह गई है और उसमें बात बन नहीं पाई है। और इसलिए किसान संगठन है कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने तरह तरह के इंतजाम किया है। दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सारे बॉर्डर सील कर दी गई हैं। और किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, कीलें बिछाई गई हैं। अब बड़ी बड़ी कीलें गड्ढे में कील गाड़ी गई हैं किसानों को रोकने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना कर सके। जितने भी बॉर्डर हैं सब सील कर रखे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और हरियाणा की 2 स्टेडियम को जेल बनाया गया है। सरकार किसी तरह कोई चूक नहीं करना चाहती है। और उसी तरह किसान भी पूरी तैयारी के साथ कल दिल्ली रवाना होंगे। और किसानों का कहना है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। सरकार को जो करना है करे और हमें जो करना होगा करेंगे। लेकिन ऐसी मांग क्या है कि सरकार किसानों की मांग नहीं मान सकती है। और उसमें किसानों की जो मांगे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग, किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफ़ी की मांग, लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ और आशीष मिश्रा को जमानत रद्द हो और सभी दोषियों को सज़ा मिले। लखीमपुर खीरी कांड में घायल सभी किसानों के वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस रद्द करने की मांग, पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को आश्रितों को नौकरी, 200 दिन मनरेगा की दिहाड़ी मिले, 700 रुपये प्रति मजदूरी की मांग, फसल बीमा सरकार खुद करे, किसान और मजदूरों को 60 साल होने पर 10,000 रुपये प्रति महीना मिले, विश्व व्यापार संगठन से खेती को बाहर किया जाए। ये किसानों की मांग है। और इसीलिए किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। और किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पे है। और कहते नहीं है कि एक समय था जय जवान जय किसान। आज जवान और किसान की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जब हज़ारों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ कर सकती है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को माफ़ कर सकती है, तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर सकती है? सरकार जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लुभावने वादे करती है कि ये कर्ज माफ़ होगा, वो कर्ज माफ़ होगा, और सरकार माफ़ करती है। तो किसानों में ऐसी क्या दिक्कत है? जब आप करोड़ों रुपए आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। और किसान संगठन ने सरकार को खुली चेतावनी दी थी कि हमारी मांगें मानी जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसी सिलसिले में किसान कल दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, पिछली बार आंदोलन हुआ था उसको भी जो सरकार और मीडिया ने खूब बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ ईमानदार चैनल और कुछ मीडिया की वजह से, जो सोशल मीडिया हो उसकी वजह से किसानों को आंदोलन की जीत हुई और सरकार को झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, जो कहते हैं कि चौथा स्तंभ होता है, विपक्ष की आवाज़ होती है, गरीब जनता की आवाज़ होती है, लेकिन मीडिया सरकार के साथ मिलके चल रहा है। मीडिया सरकार से कॉलर पकड़ के पूछे, आपने बोला था कि किसान की आय दुगनी होगी, क्यों नहीं हुई है? लेकिन मीडिया को डर है। किस बात का डर है? मीडिया को किस बात का डर है? लेकिन मीडिया ऐसे नहीं कर, मीडिया सरकार के साथ चल रही है। अगर सरकार किसानों की बात मान लेती तो ये दिन क्यों देखना पड़ते? और दिल्ली की सारी सीमाएं सील हैं। सरकार ने पूरा इंतजाम करके रखा है।
ऐसे लग रहा है किसान किसान नहीं है। अरे हमारे देश के अन्नदाता है, किसान है। सरकार से अपनी बात रखेंगे, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनको ऐसे इंतजाम करके रखी है कि। और प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर एक्स पे ट्वीट किया है और लिखा है, आपको वीडियो क्लिप हम दिखाएंगे। उन्होंने लिखा है, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय का काल है। ऐसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैया ने 750 किसानों की जान ली थी। प्रधानमंत्री जी भूल गए आप, किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनकी आवाज़ को उठने न देना, उनकी आवाज़ दबा देना कैसी सरकार के लक्षण है। किसानों से वादा पूरा नहीं किया, एमएसपी का कानून नहीं बनाया, किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। आपने किसानों से जो वादा किया था उसे आप पूरा कीजिए। ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा है। और जो किसान और सरकार अगर सरकार चाहती तो ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। और फिर वही बात है कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो किसी न किसी तरह से कभी सड़क पे बैठा है, कभी किसी बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन सरकार है। किसान, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ हो सकता है, लोन माफ़ हो सकता है, लेकिन किसान का नहीं हो सकता है। ठीक, देखते हैं इस वीडियो में इतना। आज के लिए जय हिंद।